नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेजिंग ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर महाडिक। आज हम एंजियोप्लास्टी के बारे में देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने एंजियोग्राफी के बारे में देखा है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, उधर जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। वह वीडियो देखना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोसीजर होते हैं एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के, वो बहुत ही सेम होते हैं, 90% सेम होते हैं। सिर्फ अंत के जो होते हैं 10% वो ही अलग होते हैं। तो प्रोसीजर में इस वीडियो में एंजियोप्लास्टी की एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिर्फ क्या होता है, एंजियोग्राफी में जो हार्ट में किधर किधर ब्लॉकेज है वह देखा जाता है, और एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं कि जिधर जिधर वो ब्लॉकेज है उन ब्लॉकेज को निकाला जाता है। जब आप जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं चेस्ट पेन के लिए, पसीना आता है, पीठ दर्द के लिए, यह सब है हार्ट अटैक या फिर एंजाइना के लक्षण होते हैं। चेस्ट पेन के लिए आप जब डॉक्टर को दिखाएंगे कि तब डॉक्टर क्या करेंगे कि आपके लिए सबसे पहले एंजियोग्राफी करते हैं और ब्लॉकेज है या नहीं ये देखते हैं। अगर है तो किधर किधर है और कितने % है वो देखते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी आपके लिए परफेक्ट है या फिर बाईपास सर्जरी परफेक्ट है। तो पहला प्रश्न यह आता है कि एंजियोप्लास्टी जो होती है वो कब करनी चाहिए? जब टोटल ब्लॉकेज नहीं होता और मेन जो आर्टरी होती है हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली, उसमें ब्लॉकेज नहीं होता और टोटल ब्लॉकेज नहीं होता, और अगर हुआ भी तो भी 30-40-50% होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, और बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेजेस नहीं होते, तब एंजियोप्लास्टी की जाती है। जैसे जैसे हर एक शरीर के मसल को ब्लड सप्लाई होना बहुत ही जरूरी होता है, वैसे वैसे हार्ट मसल को भी ब्लड सप्लाई होना बहुत ही जरूरी होता है। वह कौन से आर्टरी करते, तो हार्ट की जो मेन 3 आर्टरियां होती है वो काम करती है। इसका मतलब है जो ब्लड सप्लाई होता है वो हार्ट के मसल को पहुंचाने का काम करते हैं, तभी हार्ट अच्छी तरह से काम कर सकता है। उन आर्टरियों में, उन धमनियों में अगर ब्लॉकेज आ जाए, अगर अवरोध आ जाए, तो क्या होता है कि उन मसल को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, और अगर ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हुआ तो वो हार्ट काम कैसे करेगा? और पूरी तरह से अगर ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो उसमें हार्ट अटैक आ जाता है, उसमें हार्ट की जो पेशी होती है वो मृत हो जाती है। तो एंजियोप्लास्टी का काम यही होता है कि जो ब्लॉकेज है, ब्लड सप्लाई में जो अवरोध है वह निकालना और पूरे हार्ट को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई होना। तो ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो कारण कौन कौन सा होता है? पहला होता है अथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या है कि जो कोलेस्टेरॉल होता है, ब्लड में कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ जाती है, और जो कोलेस्टेरॉल हो हार्ट की धमनियों के अंदर जमा हो जाता है और वो अवरोध निर्माण करता है ब्लड फ्लो के लिए। दूसरा ब्लड क्लॉट। ब्लड जो होता है वो ब्लड के थक्के जम जाते हैं आर्टरी के अंदर, और वो ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं होने देते। और तीसरा है लास्ट में स्टेनोसिस। स्टेनोसिस इसका मतलब क्या है कि मसल स्पैज्म हो जाता है, हार्ट के मसल का स्पैज्म हो जाता है। इसी वजह से जो डायमीटर होता है हार्ट की आर्टरियों का, जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पाता। एंजियोग्राफी की प्रोसीजर की जाती है, वैसे ही एंजियोप्लास्टी की जाती है। हमारे जांघ में या फिर हमारे कलाई की जो आर्टरी होती है मेन, उसे कट किया जाता है और उसके अंदर कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर धीरे 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 धमनियों के अंदर से हमारे हार्ट में चला जाता है। पहले ये उन डॉक्टर को पता होता है कि किधर किधर ब्लॉकेज है, जिधर जिधर ब्लॉकेज है उधर वो कैथेटर लिया जाया जाता है, और उसमें जो टिप होती है उसमें बलून होता है, बलून, और जिधर जिधर ब्लॉकेज है उधर जाकर वो बलून फुलाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लॉकेज निकाला जाता है वो बलून की सहायता से, तो जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट को वो अच्छी तरह से हो जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि उधर स्टेंट डाला जाता है, क्योंकि रिकरेंस होता है। अगर सिर्फ बलून की सहायता से ही वो ब्लॉकेज निकाला जाए तो उसका रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए स्टेंट डाला जाता है। स्टेंट का मतलब क्या होता है, वो जाली होती है, जाली उधर बिठाई जाती है। इससे क्या होता है, फिर से ब्लॉकेज होने की आशंका कम हो जाती है। बहुत सारे केसेस में वो जाली मेडिकेटेड होती है। मेडिकेटेड स्टेंट होता है वो मेटल का बना होता है, लेकिन अगर वो सिर्फ मेटल का बना हुआ हो तो उसमें भी थोड़ी आशंका रह जाती है कि वो ब्लॉकेज हो जाए, लेकिन अगर वो मेडिकेटेड हो तो ब्लॉकेज होने की आशंका जो होती है वो ना के बराबर होती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि अस्पताल में आपको कितनी देर तक रुकना पड़ता है। आज अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो डॉक्टर आज पूरे चेकअप पहले ही कर लेते हैं, और आज अगर प्लास्टिक कर लेते हैं तो क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक आपको अस्पताल में कम से कम रुकना ही पड़ता है। अगर बलून से वो ब्लॉकेज निकालेंगे तो 2 से 3 दिन तक आपको अस्पताल में रुकना ही पड़ेगा। अगर स्टेंट डाला जाता है तो स्टेंट के लिए कम से कम हफ्ता भर तो आपको अस्पताल में रुकना ही पड़ता है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद 7 से 8 घंटा जो है आपको अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में रखा जाता है। सबसे पहले 7 से 8 घंटा आईसीयू में रखा जाता है, और आईसीयू के बाद 7-8 घंटे के बाद आपको जनरल वार्ड में निकाला जाता है। उसके बाद कम से कम 3 दिन तो आपको रखना ही पड़ता है बलून के केस में, और स्टेंट के केस में 7 दिन के बाद आपको छुट्टी मिल सकती है, यानी 7 दिन के बाद आप काम पर जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत सारे पेशेंट के मन में यह आता है कि एंजियोप्लास्टी कितनी सेफ है। तो यह थोड़ी सी रिस्की प्रोसीजर होती है एंजियोग्राफी के मुकाबले। एंजियोग्राफी में मौत की शक्यता बहुत ही कम होती है, हार्ट अटैक आने की आशंका भी बहुत ही कम होती है। लेकिन एंजियोप्लास्टी में इसकी आशंका जो है बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि थोड़ी ज्यादा होती है। एंजियोग्राफी के मुकाबले इस आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए तो आपको 7 से 8 घंटे एंजियोप्लास्टी के बाद आईसीयू में रखा जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक आ सकता है। वो जो ब्लॉकेज निकाला गया है वह आगे जाकर दूसरी आर्टरी को भी ब्लॉक कर सकता है और हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा जो है कि वो अरिथमियाज हो जाते हैं। कुछ केसेस में मैंने बताया कि बेड पर ही हार्ट अटैक आ सकते हैं एंजियोप्लास्टी करने के वक्त, और 7-8 घंटे के बाद 2-3 दिन के बाद भी हार्ट अटैक आ सकते हैं, इसकी आशंका होती है। और अरिथमिया में क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो अपनी मर्जी से धड़कता है। नॉर्मल रिदम जो होता है वो छोड़ देता है और अपनी मर्जी से ही धड़कने लगता है। उस केसेस में क्या होता है कि जान पर भी बन आ सकती है अरिथमिया की वजह से। तो यह थोड़ी सी रिस्की प्रोसीजर होती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एंजियोप्लास्टी के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।